हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चे देखिए, हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एनपीओ। और उसमें हम सब्सक्रिप्शन पार्ट की जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो है हम यूज कर चुके हुए हैं, समझ चुके हुए हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए गए हुए हैं। अब क्या है, लाइक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जिनको हमें ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को करना है। लाइक हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, जो हमें इनपुट्स देने हैं क्वेश्चन में। मीन्स लाइक ये जो चीजें हमें सारी पुट करनी है, वो कहीं हम गलत ना पुट कर दें, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ, मतलब कि जल्दबाजी में, ठीक है, या थोड़े से वर्ड्स के ऊपर ध्यान देके कि कहाँ पे एज ऑन कहा गया है, कहाँ पे फॉर कहा गया है। तो वो थोड़ा सा हमें बाकी रेस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशंस के अंदर उन चीजों को हमें ध्यान देते हुए प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको करवा रहा हूं बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज का ही, एंड इट इज ऑल्सो ऑन पेज नंबर 1.63। तो एक बार सभी निकाल लीजिए, ओपन कर लीजिए अपनी बुक्स, पेज नंबर 1.63 पर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें गिवन है बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। तो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो रिसीट एंड पेमेंट हमें जो हमें इनकम काउंट करनी है, वो 31 मार्च 2021 की करनी है। तो इस तरीके से जो करंट ईयर है, दैट इज 31 मार्च 2021, ऑल्सो कॉल्ड 2021, ठीक है। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और इसके अकॉर्डिंग, करंट ईयर के अकॉर्डिंग मैंने दो बैलेंस शीट्स प्रिपेयर कर ली हैं, जैसा कि मैंने आपको एडवाइस किया था कि आप लेफ्ट और राइट बनाइए। अकॉर्डिंगली मैंने दोनों मेंटेन कर ली हैं, प्रिपेयर कर ली हैं। सेम डेट मैंने ले ली है क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए, दैट इज 31 मार्च 2021। और इससे एक साल पुरानी डेट बताई गई थी आपको यहाँ लेने के लिए, मैंने यहाँ मेंशन कर दिए 31 मार्च 20, ऑल्सो 1/4/20, एंड इट विल बी नोन एज year 2019-20, and this is 2021. It is balance sheet of last year and it will be called balance sheet of current year. तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्वेश्चन करते हुए। तो मैं शेयर करता हूं बुक से। कह रहे 1 अप्रैल 20 को हमें बता रखा है बच्चे सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। आपको बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स लिखा हो, ध्यान से सुनिए, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स लिखा हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हो, या फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड लिखा हो, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी बाकी है, तो वो हमारी एसेट होती है। बिगनिंग में हमें एसेट गिवन है 50,000 रुपीज। देन 1 अप्रैल 20 को हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, जिसको मैंने एडवांस सब्सक्रिप्शन मेंशन किया है। तो ये दोनों फिगर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद 31 मार्च 2021 को हमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स बताया गया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000 रुपीज मैंने बाहर डाल दिया है, क्योंकि इस डेट को हमें बताया गया है कि टोटल 25,000 है, इसलिए इसको मैंने बाहर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर देन इट इज गिवन कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर इज 70,000, तो ये भी मैंने लिख दिया है। तो अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 4 फिगर्स गिवन है, क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, ये चारों मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। देन इट इज गिवन कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 3 लाख। इट मींस इट इज गिवन टू अस कि टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुई है पूरे साल, दैट इज 3 लाख। तो ये भी हमें फिगर गिवन है, 5 फिगर्स हो गई। नेक्स्ट कह रहा है, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब आपको सीखना है इस तरीके से कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाना है। लास्ट लाइन इज कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 1920। तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि 1920 कौन सा ईयर है, किस ईयर की बात कर रहा है। तो बच्चे देखिए, हमारा करंट ईयर इज 2021 और ये बात कर रहा है 1920 की। तो 1920 इज द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, इससे पिछले वाला ईयर है। तो क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 1920 इज ₹10,000। तो ये कहना चाह रहा है स्टिल, देखिए यहां कहा गया स्टिल इन एरियर्स। स्टिल इन एरियर्स का मतलब होता है अभी भी आना बाकी है। स्टिल इन एरियर्स मींस अभी भी आना बाकी है। ये स्टेटमेंट कब कह रहा है, नेचुरली करंट ईयर में हम बोल रहे हैं। करंट ईयर में, ईयर एंडिंग में हम कह रहे हैं कि पिछले साल के अभी भी 10,000 रुपए आने बाकी हैं। आप ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि लास्ट ईयर में 50,000 रुपीज आने थे, ठीक है। तो 50,000 रुपीज प्रीवियस ईयर हमें नहीं मिले थे, जो कि हमने उसको एज एन एसेट शो कर दिए थे। अब हम कह रहे हैं कि अभी भी 10,000 रुपए आने बाकी हैं। इट मींस कि हमें 40,000 रिसीव हो गए हैं इस साल,
आउट ऑफ द 50 जो कि लास्ट ईयर रिसीव नहीं हुए थे। ये बात सभी को समझ आ रही है अच्छे से? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि अभी भी 10,000 रुपीज लास्ट ईयर के आने बाकी हैं। ये स्टेटमेंट अब कब दे रहे हैं? हम करंट ईयर के एंड में दे रहे हैं। क्या कि पिछला साल जो कि 1920 था, यहां भी मैंने मेंशन किया हुआ है 1920, ध्यान दीजिए। पिछला ईयर, लास्ट ईयर जो कि 1920 था, उसके अभी भी 10,000 रुपीज आने बाकी हैं। तो इन दोनों फिगर से क्या इंटरप्रेट हो रहा है आपको कि भाई पिछले साल 50,000 नहीं आए थे, हम कह रहे हैं 10 अभी भी आने बाकी हैं। तो इनसे आप ये कंक्लूड कर पा रहे हैं ना कि हमें लास्ट ईयर के लिए 40,000 रुपीज हमें इस साल मिल गए हैं। ठीक है, तो इट मींस रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर द लास्ट ईयर 40,000 रुपीज। इन दोनों फिगर से ये चीज कंक्लूड हो रही है। तो इस चीज को मैंने यहां पे पुट कर दिया, क्योंकि अब मैं इसको रेड पेन से आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि क्या इंफॉर्मेशन आपको खुद से फिल करनी है। गिवन इंफॉर्मेशन सारी ब्लैक से है, और तो 50 और 10 से जो कंक्लूड हो रहा है 40,000, इट मींस आपको 40,000 रुपीज प्रीवियस ईयर के इस साल मिल गए हैं। ये आपने खुद से डाला है ये वाला फिगर 40। ठीक है, एक चीज। अब हम दूसरा इंफॉर्मेशन पर आते हैं, दूसरा चीज कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। बच्चे देखिए, अभी तक क्या होता था कि आपको क्वेश्चन में ये फिगर गिवन होती थी। जब ये वाली फिगर गिवन होती थी तो आपको समझाया गया था कि इस फिगर को आप यहां डाल दीजिए, मतलब यहां लिख दीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। बट अब आपको ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो इट मींस ये वाली फिगर को आप यहां डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। 70,000 रुपीज आप यहां डाल देंगे, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं, क्योंकि ये फिगर क्या है, ये फिगर क्या इंडिकेट कर रही है? ये फिगर इंडिकेट कर रही है रिसीव्ड इन, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, एक बार लिख देता हूं, रिसीव्ड इन करंट ईयर। ये जो है इंप्लाई कर रही है रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मनी मिल रही है, करंट ईयर में मिल रही है, इसलिए ये हमारी करंट ईयर की लायबिलिटी है। करंट ईयर की बैलेंस शीट में मैंने लायबिलिटीज में शो कर दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। तो इससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अगर आपको ये चीज निकालनी है कि जरूरत किसी भी कारण रीजन से पड़ती है कि टोटल हमें 3 लाख रिसीव हुआ है, जिसमें 40 लास्ट ईयर का था, 70 करंट ईयर का था, तो इस साल का कितना था। वैसे इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं होने वाला है, बट फिर भी इस तरीके से आप इसको बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम उस कॉन्सेप्ट की बात करें जो हम a माइनस बी किया करते थे, देखिए 50 माइनस 40, 40 बी एंड 50 ए, तो यहां पे डिफरेंस a माइनस बी का 10,000 रुपीज आ गया, जो यही इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट ईयर 50 नहीं आए थे, जिसमें से 40 आ गए हैं, 10 अभी भी आने बाकी हैं। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, देखिए अब आपके सामने ये दो फिगर्स हैं, इन पे ध्यान दीजिए कि इन दोनों फिगर से हम क्या कंक्लूड करेंगे। देखिए हम कह रहे हैं कि 31 मार्च 2021 को टोटल हमारे पास जो पैसा सब्सक्रिप्शन के नाम से आना बाकी है दैट इज 25,000 रुपीज। उसमें पिछले साल का 10,000 इंक्लूड है, क्योंकि ये तो टोटल है। ऐसा क्वेश्चन में ये फिगर आपको क्वेश्चन से गिवन है, ये वाली फिगर कि टोटल आपको मिलना 25,000 टोटल मिलना बाकी है, और आप कह रहे हैं कि पिछले साल का अभी भी 10,000 आना बाकी है, वो इसमें इंक्लूड है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये वाली फिगर एज ए बैलेंसिंग फिगर कंक्लूड कर सकते हैं ना। 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इट मींस हमें लास्ट ईयर के 10,000 आने बाकी हैं, करंट ईयर के 15,000 आने बाकी हैं, तो टोटल जो है हमारे पास 25,000 रुपीज अभी भी आने बाकी हैं। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हमें और आपको ये बात बताई गई है, दो चीजों पे ध्यान रखिए कि आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है बच्चे, वो इससे स्टार्ट करना होता है। इसके अंदर आपने साइन लगाने होते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस के, और ये क्या अमाउंट होता है, ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर होता है। और आपको इसमें जो साइन लगाने हैं वो आउटर कॉलम्स वाले लगाने होते हैं। मींस मैं एक्चुअली ये बात कहना चाहता हूं आपको, यहां पे आप इन दोनों फिगर्स से रिलेटेड कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। आपको जो प्लस करना होगा वो डायरेक्टली 25,000 प्लस करना होगा। तो आइए एक बार करके देख लेते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 3 लाख, मैंने यहां से ले लिया। अब हमें इसमें ऐड करनी है एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, और इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 30,000। ये देखिए इस चीज को हम यहां पे ऐड कर रहे हैं। अमाउंट इज 30,000
उसके बाद हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 25,000, ये भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 55,000 रुपीज हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। तो ये हमारा सम हो जाएगा बच्चे 3,55,000 रुपीज। नाउ अब हमें दो चीजें माइनस करनी है, ये वाली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग 50,000 रुपीज मैं यहाँ नोट कर देता हूँ साथ साथ, एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड 70,000। ये हमें दो चीजें यहां से सब्ट्रैक्ट करनी है जिनका सम हो रहा है 1,20,000। तो हम 355 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 5, ये हो गया हमारे पास 2,35,000। तो 2,35,000 इज द आंसर जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है एज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया सभी को? रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अपनी क्लास के अंदर जो बच्चे रेगुलर हैं वो अपनी क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए।